डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शंकर सर और आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे सर्वनाम पार्ट 2 के अंतर्गत सभी सर्वनामों के बारी से अध्ययन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम के पहले भेद की बात करते हैं। तो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करते हैं तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अगर यह ध्यान दिया जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम का अपना क्या होता है, कोई लिंग नहीं होता है। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम में अपना खुद का कोई लिंग नहीं होता है, बल्कि इसके लिंग का निर्धारण तो क्रिया के द्वारा होता है। अर्थात जैसी क्रिया होती है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का जब स्वयं अपना कोई लिंग नहीं होता, जेंडर नहीं होता, इसका निर्धारण किससे होता है, क्रिया के द्वारा होता है। जैसी क्रिया होगी वैसे इस सर्वनाम का निर्धारण होता है कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में आप जानिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं यह काम करता हूं, आप उदाहरण के लिए भी कर सकते हैं। या जैसे मैं, मेरा, मुझ, तू, तुम, आप, यह, वह, यह इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आप यह भी ध्यान रखिए कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीन प्रकार के पुरुषों का पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, मेरा और मुझ, ये तीनों जब भी इनका प्रयोग हुआ, यानी ये कर्ता क्या करता है, स्वयं के लिए, पुरुष स्वयं के लिए कर रहा है, तो मैं, मेरा और मुझ, अगर इसकी बात होगी तो ये क्या होगा, ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, उत्तम पुरुष है। अगर तू, तुम और आपकी बात होगी तो ये क्या है, ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, ये मध्यम पुरुष है। और अगर बात होगी यह और वह की बात होगी तो यह किस और वह किस में आएगा, यह और वह अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, यह वह अन्य पुरुष में आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में सर्वनाम के अंतर्गत तीनों को भी अलग अलग रूप से अध्ययन किया जा सकता है। तीनों का बात करते हैं दूसरे सर्वनाम के दूसरे भेद की। तो सर्वनाम का जो हमारा दूसरा भेद है वह है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखिए निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा की ओर ध्यान देते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम में आप आसानी से समझ सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या है। निज माने स्वयं के लिए, यानी जिस सर्वनाम में कर्ता स्वयं का प्रयोग करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, अब यहां देखते हैं, मैं, मेरा, ये किसमें था, पुरुषवाचक में था। स्वतः, खुद, अपने आप, यानी स्वयं के लिए जब कर्ता प्रयोग करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आप, स्वयं, खुद, स्वतः इत्यादि शब्दों के द्वारा कर्ता अपने आप को सर्वनाम के अंतर्गत संबोधित करता है। जैसे उदाहरण में आप कह सकते हैं कि आप स्वयं यह काम कर दीजिए, या वह खुद ब खुद चला है, वह स्वतः ही अपने आप धीरे धीरे मुझे प्राप्त हो गया, तो ऐसा कहते हैं। तो इन सब उदाहरणों के द्वारा आप निजवाचक सर्वनाम को बता सकते हैं। अब देखिए, जहां पुरुषवाचक सर्वनाम की बात थी वहां मेरे द्वारा यह किया जा रहा है, मैं कर रहा हूं, मुझे यह प्राप्त होना चाहिए, वो उत्तम पुरुष था। तू, तुम, जहां तुम अन्य के लिए, मध्यम, तुम, ये मध्यम पुरुष के लिए बात हो रही थी। यह, वह अगर प्रयोग होता है तो किसके लिए, अन्य पुरुष के लिए बात हो रही है। अब बात करते हैं सर्वनाम के अंतर्गत तीसरे सर्वनाम की। तो तीसरा सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर परिभाषा आप ध्यान रखेंगे तो जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु का बोध कराता है तो वो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका अगर जैसे यह, वह, आपने इन शब्दों को और भी ध्यान किया होगा, यह और वह का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया गया था। यह और वह, इन दोनों शब्दों का प्रयोग, संकेतों का प्रयोग किसमें किया गया था,
पुरुषवाचक सर्वनाम में, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में यह क्या था, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ निश्चयवाचक का अर्थ यह है कि जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, ये जैसे यह और वह, और यह और वह की अगर बात करते हैं तो अब यह क्या है, यह हमेशा प्रयोग किसके लिए होता है, यह हमेशा प्रयोग होता है पास की वस्तु के लिए। यह का प्रयोग क्या होता है, पास की वस्तु के लिए यह का प्रयोग होता है। और वह का प्रयोग कहां होता है, वह होता है दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, दूर की वस्तु के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत निश्चयवाचक के संकेत ये चिन्ह है, जैसे जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे यह और वह है, यह पुरुषवाचक के अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है और वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जा सकता है। तो सर्वनाम के तीसरे भेद के अंतर्गत इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए अध्ययन करते हैं सर्वनाम के चौथे भेद का। तो सर्वनाम का चौथा भेद है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से या जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है, यानी उसकी निश्चित नहीं है। अगर अनिश्चय की बात करते हैं तो वो क्या है, वह निश्चित नहीं है, वो क्या है, वो अज्ञात वस्तु है, अज्ञात स्थान है। तो जिसके द्वारा किसी अनिश्चित या अज्ञात वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर बात, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि कोई कुछ, जैसे कहते हैं कोई कुछ, तो यहां आप देखते हैं जैसे कोई कुछ, तो अगर आप देखते हैं कोई का प्रयोग कहां होता है, कोई का प्रयोग होता है प्राणियों के लिए अर्थात सजीवों के लिए। किसके लिए होता है, प्राणियों के लिए या सजीवों के लिए। ठीक है, प्राणियों के लिए तो और सजीवों के लिए भी होता है। और कुछ का प्रयोग कहां होता है, अगर अनिश्चयवाचक की बात करते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है अप्राणियों के लिए अर्थात निर्जीवों के लिए प्रयोग होता है। कुछ का प्रयोग होता है किसके लिए प्रयोग होता है, अजीवों के लिए या अप्राणियों के लिए या निर्जीवों के लिए। जैसे अप्राणियों के लिए या सजीवों के लिए। अब अगर उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कोई उदाहरणों को आप लिख सकते हैं अनिश्चयवाचक के अंतर्गत, तो मां के साथ कोई जा रहा है, तो देखिए यहाँ सजीवों के लिए, प्राणियों के लिए, मां के साथ कोई जा रहा है। अगर कुछ के लिए है अर्थात निर्जीवों के लिए है, यहाँ किसके लिए है, निर्जीव के लिए। ठीक, निर्जीवों के लिए अगर बात करते हैं, अप्राणियों के लिए कहते हैं, तो आप बोलते हैं उदाहरण में जैसे दूध में कुछ पड़ा है, तो वहां क्या है, किसकी बात हो रही, वहां निर्जीवों की बात हो रही। तो इस प्रकार से आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इस परिभाषा और उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें सर्वनाम की। तो पांचवा सर्वनाम है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप देख सकते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है, किसी से प्रश्न पूछने के संबंध में किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन क्या, कौन क्या, तो कौन का प्रयोग किसके लिए होगा, कौन का प्रयोग होता है सजीवों के लिए, कौन का प्रयोग सजीवों के लिए किया जाता है। ठीक है, और क्या का प्रयोग, तो जब कौन का प्रयोग सजीवों के लिए होता है तो क्या का प्रयोग किसके लिए होगा, निर्जीव के लिए किया जाएगा, निर्जीव के लिए। तो आप इसे देख सकते हैं, देखिए प्रश्न के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कैसे, किस लिए, क्यों, इस प्रकार से बहुत सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर कौन किस तरीके से पूछा जाता है तो वो सजीव के लिए होता है, और क्या कह के अगर पूछा जाए तो वो निर्जीवों के लिए होता है। अब अंतिम सर्वनाम के भेद की बात करते हैं। सर्वनाम का अंतिम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवें और अंतिम सर्वनाम की अगर बात करते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर चर्चा करते हैं तो क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताने के लिए, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग एक वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या संबंध है, क्या निर्भरता है एक दूसरे के साथ,
क्या आपस में उनका मेल है, यह जब व्यक्त करता है तो एक वाक्य से दूसरे वाक्य के साथ जो संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इन शब्दों में देखते हैं कि जैसे जो, सो, जैसा जैसे आप बोलते नहीं, उदाहरण आप देखते हैं कि जो बोएगा सो काटेगा, जैसा किया वैसा भरेगा। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों को वही उसी ने, जो सो जैसा वैसा वही उसी ने इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिस सर्वनाम से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। आप जानते हैं संबंध का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ मेल, अर्थात एक का दूसरे के साथ के ऊपर निर्भर होना। तो जो, सो इन शब्दों के उदाहरणों भी मैंने आपको बताया, जैसा वैसा इन शब्दों के उदाहरणों को भी आप बहुत सारे आप उदाहरणों में देख सकते हैं। जैसा वैसा वैसा वही वही उसी इत्यादि को आप देख सकते हैं। तो आप आसानी से सर्वनाम के इन सभी भेदों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।